क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुमने अपना फोन खोला है, इंस्टाग्राम खोला है और तुम अपने आप ही उस पर चले गए, तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं था इंस्टाग्राम चलाने का, और जैसे ही तुम उसे खोलते हो क्या होता है, तुम स्क्रॉल करते जाते हो और ऐसे ही 4-5 घंटे बीत जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। जैसे कि ये तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बन चुके हैं। अगर तुम में से कोई भी टाइपिंग करता है कीबोर्ड के ऊपर, तो तुम्हारे साथ बहुत बार होता होगा, तुम्हें वर्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम ऐसे ऐसे टाइप करते चले जाते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई गिटार बजाता है या ऐसी कोई चीज करता है जिसमें वैसे म्यूजिक होता है, तो उसमें भी कई सारी चीजें अपने आप होने लगती है, लाइक तुम्हारी फिंगर्स उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है। और ये होती है पावर ऑफ योर रिफ्लेक्सेस। जब तुम किसी चीज को बार बार करते हो, वो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं कि तुम उस चीज को बिना कुछ सोचे कर सकते हो ऑटो पायलट पर। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ज्यादातर म्यूजिशियंस अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से अच्छे से प्ले कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि टाइपिंग करते हैं, तुम देखते हो करके पूरा खत्म कर देते हैं, वो अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से इतनी जल्दी कर पाते हैं। और वो जो तुम इंस्टाग्राम 5-6 घंटे तक स्क्रॉल करते हो, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बन चुके होते हैं। इमैनुअल कांत, या मैंने इनका नाम शायद सही पढ़ा, ये एक ऐसा इंसान है जिसने 40 साल के लिए सेम रूटीन फॉलो करा था, और इस बंदे ने अपना रूटीन बस 2 बार तोड़ा था। एक बार वो इसी बुक को पढ़ते रह गए थे बहुत टाइम के लिए, और एक बार उनको फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज चाहिए थी, तो वो जल्दी उठकर वहां न्यूज लेने चले गए थे। इस बंदे ने बहुत सारी चीजों में कंट्रीब्यूट किया है, लाइक इन्होंने बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी की है, इन्होंने 3 बुक्स भी लिखी हैं अगर तुम इनके बारे में पढ़ने जाओ तो। और इनकी बात क्या थी, ऐसा कहते थे कि अगर तुम एक रूटीन पर फिक्स्ड रहोगे, तुम रोज एक ही चीज करोगे प्रिसाइजली, तो उसको तुम्हारे ऐसे छोटे छोटे डिसीजन से तुम्हें बचा लेगी जहां पर तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। जैसे कि अभी मैं बहुत देर से वीडियो के बारे में सोच रहा हूँ कि यार क्या बनाया जाए, और फिर मैं एकदम से बैठा हूँ बनाने, जिससे कि मेरा रूटीन थोड़ा बिगड़ गया। मे भी मेरी वीडियोस अब एडिट थोड़ा देर में हो पाएंगी। वैसे ही तुम्हारे साथ होता होगा कि तुम सोचते हो कि यार पढ़ाई करनी, बट तुम सोचते हो क्या पढ़ा जाए यार, और इससे क्या होता है, इससे तुम्हारा रूटीन बिगड़ जाता है। तुम अपना वो जो छोटा सा टाइम है, तुम उसको एक डिसीजन लेने में स्पेंड कर देते हो, और जहां से डिसीजन फैटीग होता है। डिसीजन फैटीग ये कहता है हम दिन में बस कुछ ही डिसीजंस ले सकते हैं, हम लोग दिन में बहुत सारे डिसीजंस नहीं ले सकते। इस चीज पर कभी और बात करेंगे, बट होता ये है कि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो चीज तुम्हारे दिमाग से निकल जाती है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इसका और रिफ्लेक्सेस का क्या लेना देना, और तो मेरे भाई रिफ्लेक्सेस तभी डेवलप होते हैं जब तुम किसी चीज को बार बार करते हो। जैसे कि तुम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हो, तुम उसे प्ले कर रहे होते हो, जिससे क्या होता है कुछ टाइम बाद वो खुद ही प्ले होने लगता है। तो अपने फोन में ही टाइपिंग करते हो, कीबोर्ड से जाना, अभी कमेंट में तुम कुछ लिखना, आंखें बंद करके लिखने की कोशिश करना, देखना तुम 99% उस चीज को सही लिख दोगे अगर तुमने उस फोन को 2 या 3 साल तक यूज किया, क्योंकि वो अब तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बन चुके हैं। तुम्हारी उंगलियों को पता है कि वो बटन्स कहाँ पर है। जैसे तुम सांस ले रहे हो, इस वक्त सांस लेना तुम्हारे रिफ्लेक्स बन गया, और जब तुम उसके बारे में तुम सोचोगे तुम्हारी सांस रुक जाएगी, जैसे कि मेरी अभी रुक चुकी है, और वो मैनुअल मोड पर हो जाता है। इसलिए जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो तब होते हैं जब हम किसी चीज को बार बार कर लेते हैं। जैसे अभी मैं इस कीबोर्ड पर टाइपिंग करने लगूं, तो और मैं इसको देखने लगूं कि यार नहीं ऐसा होगा, मैं अपने रिफ्लेक्सेस को क्वेश्चन करूंगा, जिससे मैं इवेंचुअली कुछ गलत लिख दूंगा। रिफ्लेक्सेस डेवलप करने का सिंपल सा तरीका है, कांत की तरह एक रूटीन को फॉलो करो, एक प्रिसाइज रूटीन को तुम्हें फॉलो करना है, जिससे कि वो चीज तुम्हारे रिफ्लेक्स में आ जाएगी। जैसे वीडियो मैं बना रहा हूँ, पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले मुझे बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था उसके बारे में। कई बार तो मैं यहाँ पर एक पेज जैसे फाड़ कर यहाँ पर लगा देता था अपने सेटअप के आगे, कि मैं उससे पढ़ के पॉइंट्स देख के बोलता रहता था। बट अब क्या हो गया, अब ये चीज मेरे रिफ्लेक्स में आ गई, मैंने एक बार वो चीज पढ़ ली, वो चीज मेरे दिमाग के अंदर स्टोर हो चुकी है, और मैं उसे आराम से बोल सकता हूँ, तुम सबको एक्चुअल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और यही होता है पावर ऑफ रिफ्लेक्स। जब तुम किसी चीज के रिफ्लेक्स को डेवलप कर लेते हो, तुम उस चीज को एफर्टलेसली कर पाते हो, तुम्हें कोई भी एफर्ट नहीं लगता, तुम्हें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और इसी से तुम लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। क्योंकि जहां पर 1 घंटा पढ़ाई करना बहुत बंदों के लिए बहुत मुश्किल की बात है, वो कभी आधा घंटा 20 मिनट में ही थक जाते हैं, वहीं 1 घंटा पढ़ाई करना तुम्हारा रिफ्लेक्स बन चुका है। वहीं जहां पर एक इंसान को एक वीडियो बनाने में 1 हफ्ता लगता है, वहीं एक वीडियो बनाना तो तुम्हारा डेली का रिफ्लेक्स बन चुका है, जिससे कि तुम उस चीज को करते हो। तो चीजों को हैबिचुअली करते रहो, और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर वो तुम्हारा रिफ्लेक्स बन जाएगा, और बिना सोचे समझे कांत की तरह एक रूटीन भी फॉलो कर सकते हो तुम, जिससे कि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो। सुनने में भी बहुत बोरिंग लग रहा होगा एक ही चीज डेली करना, बट ये रूटीन ही तुम्हें वो बनाएगा जो तुम एक्चुअली में बनना चाहते हो। अदरवाइज तुम डेली बहुत सारी चीजें करने की सोचते भी होगे, बट कर क्या पाते होगे। तो आधा टाइम तो तुम भाई यहाँ पड़े तुम बस सोचते में बिता देते होगे, आज ये क्या करेंगे, आज मैं क्या करूंगा। इससे अच्छा एक रूटीन पर चलो और एकदम तबाही मचा के रख दो, ये सोचने की जगह कि यार मैं आज क्या करूंगा, अपना ये वॉट एवर, तुम समझ गए होगे।